हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी 10 तारीख के बाद में कोई क्राइम नहीं हुआ है। पहले भी नहीं होते थे। चुनाव के पीरियड में वो जो बिच्छू निकल के बाहर आ गए थे, जो योगी जी के डर की वजह से सब गायब हैं इस समय। कुछ मंत्री हारे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो हमारे वो कैसे हार जाते? उनके तो हारने का मतलब ही नहीं था। जब तक मैं विधायक नहीं था उससे पहले करीब 25 वर्ष पहले मेरा यही कार्य था। मैंने हजारों लोगों की शराब छुटाई है। मैंने काफ़ी लोगों की शराब छुटाने के बाद मेरे कार्यालय पे मेरे ही कार्यकर्ता बोले ये कुछ शराब चल सकती है। मैंने कहा विधायकी की टिकट वापस कर सकता हूँ, लेकिन शराब में लाखों लोगों को नहीं सिखाऊंगा। विधायकी जैसा कि आप प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको जीतने के बाद? हमें जीतने के बाद इतना खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ का दीपावली और होली एक साथ मनाई जा रही है। जितने भी आतंकवादी मुंह निकाल रहे थे वो सब इस समय बिल में जा चुके हैं। हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी 10 तारीख के बाद में कोई क्राइम नहीं हुआ है। पहले भी नहीं होते थे। चुनाव के पीरियड में वो जो बिच्छू निकल के बाहर आ गए थे, वो योगी जी के डर की वजह से सब गायब हैं इस समय। जैसा कि 10 तारीख को वोट खुले थे, उस दिन देखा था कि होली जैसा ही त्योहार था। होली से पहले तो क्या वजह थी वो होली मनाने की उस दिन? उससे पहले डर ये था कि आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे। उनके हौसले बुलंद करने के लिए हमारे देश की जनता ने, हमारे प्रदेश की जनता ने आतंकवादियों के मुंह पर तमाचा मार करके उनका मुंह बंद किया है। अब हमारी मोदी योगी जी की जो योजना है उन्हें पूरी तरह से प्रदेश और देश में लागू कराएंगे। जैसा कि आज होली का त्यौहार है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को कि होली का त्यौहार? होली के त्यौहार पर हम संदेश देना चाहते हैं कि पहली बात तो होली है। जो होली या पूरी वर्ष में जो कुछ हमारे वाद विवाद हमारे अंदर होंगे, होली के त्यौहार पर के भूल के गले मिलो और पिछले ख़त्म करो और नए संबंध स्थापित करो। और हमारा एक और संदेश है, होली गुलाल की और रंग के बजाय फूलों की और चंदन के टीके की होनी चाहिए। हम गांव-गांव संदेश छोड़ रहे हैं, तो शायद ही ये लोग सुने होंगे तो अपने अपने गाँव में से लागू करेंगे चंदन और गुलाल की होली। विधायक जी अभी अखिलेश यादव ने लगातार जो चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे थे, वो इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि वो कह रहे हैं कि अब की बार कुछ लोग ईवीएम में गड़बड़ का घोटाला बता रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हारे हैं, कुछ मंत्री हारे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो हमारे वो कैसे हार जाते? उनके तो हारने का मतलब ही नहीं था। मतलब बौखलाहट में है क्या? बौखलाहट तो पूरी बौखलाहट है। वो तो पहले ही कह रहे थे कि बुलडोजर का स्टेडियम घूम जाएगा, लेकिन हमारी जनता ने बुलडोजर का स्टेडियम घूमने नहीं दिया। जहां भी चल रहा अब भी बराबर चलेगा और चालू हो गया हमारे पास के जिलों में। अभी हमारे जिले में नहीं आया। योगी जी का बुलडोजर चालू हो गया, आपका चालू हो गया। मेरठ में चालू है और मेरी सीमा बराबर है। मेरठ के बाद में जिला हमारा हापुड़ से है। अभी आप अपने क्षेत्र में क्या क्या मतलब क्या ऐसा काम करेंगे जिससे कि युवाओं को फायदा हो या आपके क्षेत्र के लोगों को फायदा हो? क्या काम करेंगे? सबसे पहला तो मेरा ये रहेगा कार्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि गायों की व्यवस्था करनी है। 10 तारीख के बाद ऐसी योजना बनाएंगे जो कोई भी छुट्टा गाय रोड पर नहीं दिखेगी। मेरी अपनी विधानसभा के लिए मेरी गौशाला है। गौशाला चरागाह दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ बन रही हैं। भले ही शपथ न ली हो मैंने, सबसे प्रथम काम वो रहेगा। दूसरा, मैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम है, स्कूलों में कल 2 प्रोग्राम हुए हैं, सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा, दूसरा काम रहेगा स्वास्थ्य और तीसरा काम सुरक्षा। हालांकि पहले से ही हमारी सरकार ने शिक्षा सुरक्षा काफ़ी दे रखी है, लेकिन फिर भी हमको उसको और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करें। आपने गाय पे बड़ा अच्छी बात करी है अभी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गौशाला हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, लाखों करोड़ उस पर खर्च हो चुका है अब तक, लेकिन फिर भी गाय सुरक्षित नहीं है। कभी हमें गौकशी कहीं सुनने को मिलती है। अभी हमने देखा, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात थी, छतारी के अंदर एक कांड हुआ जिसके अंदर 8-10 गाय कटने का मामला आया था। फिर गाय क्यों सुरक्षित नहीं है गौशाला होने के बावजूद? नहीं, गौशाला होने के बाद गाय सुरक्षित नहीं है। अभी आपके सामने आया होगा, लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे पहले कोई ऐसा मामला आपके सामने नहीं आया होगा। मैं बोल चुका हूं कि कुछ बिच्छू बाहर निकल चुके थे। 10 तारीख के बाद सब गायब हैं। और आप कह रहे थे कि ना कि गौशालाओं की बढ़िया व्यवस्था। मैं अपनी विधानसभा में 2500 बीघा जमीन में चारागाह, उसी के अंदर गौशाला, मेरी गौशाला ऐसी बनेगी आदर्श गौशाला, जो कि गायों के लिए वहीं चारा वहीं पानी बाहर से लाने की। 2500 बीघा जमीन में मेरी पूरी विधानसभा की गायें पहुँच जाएंगी। काम चालू है। 2500 बीघे के तार खिंचाई, उसके बाद में उसकी चद्दर पड़ेगी। 2 महीने के अंदर अंदर मेरी सब गायें, गौशाला नहीं गौ चरागृह बनेगा। क्षेत्र लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुरक्षा का माहौल देना चाहते हैं, शिक्षा का माहौल बढ़िया देना चाहते हैं, भय मुक्त समाज हमारी योगी जी मोदी जी की सभी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। अच्छा, इस होली के त्यौहार पे जैसे लोग मादक पदार्थों का सेवन करके घूमते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमने आपको बताया था टीके की ही
और चंदन का टीका, मादक पदार्थ पीकर घूमते हैं। अब देखो जी, अब पी के घूम रहे हैं, उनको धीरे धीरे खत्म कराएंगे, समझाएंगे। मेरा तो जब तक मैं विधायक नहीं था उससे पहले करीब 25 वर्ष पहले मेरा यही कार्य था। मैंने हजारों लोगों की शराब छुटाई है। मैंने काफ़ी लोगों की शराब छुटाने के बाद मेरे कार्यालय पे मेरे ही कार्यकर्ता बोले ये कुछ शराब चल सकती है। मैंने कहा विधायकी की टिकट वापस कर सकता हूँ, लेकिन शराब में लाखों लोगों को नहीं सिखाऊंगा। मैं एक आदर्श आदमी हूँ। शराब, जुआ, सट्टे के ऐप छुटाने का काम अब ताकत और ज़्यादा गति से करूँगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया है अपने लोगों के लिए। थैंक यू जी। जय श्री राम।